नमस्ते दोस्तों, फिर से एक बार हम लोग एक अपने लाइफ में आने वाले एक फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा शंकित हर कोई व्यक्ति रहता है कि कैसा रहेगा अगला साल। कैसे हम लोग अपने जितने भी लाइफ के जो चैलेंजेस हमने ले रखे हैं, जितने भी टारगेट ले रखे हैं, उनको हम लोग कब तक पूरा कर पाएंगे उसके सारे। तो आने वाला जो साल है उसके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, हमें कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर शनि भी अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बृहस्पति भी अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और साथ ही साथ राहु और केतु भी अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। तो उसका जो इम्पैक्ट है उसके बारे में काफ़ी सारी भ्रांतियां या फिर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें चल रही है जो कि नेगेटिवली हमें इम्पैक्ट कर रही है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कोई भीषण कुछ ऐसा समय आने वाला है, जैसे कोरोना वापस आ गया या फिर कोई युद्ध, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला है। तो उसके बारे में शंकित होकर एक बार मैडम के पास आए हैं, एक बार सलाह लेने के लिए कि मैडम दुनिया चलेगी कि रहेगी कि नहीं रहेगी, हम लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो मैम एक बार प्लीज बताइए क्या होने वाला है अभी। देखो, जैसा आप कह रहे हैं ये मैंने भी देखा है, मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस भी आते हैं, मैडम क्या होगा 2025 में, मर जाएंगे कि रहेंगे। अच्छा, तो जहाँ हम अकेले नहीं है मतलब इस तरीके से। हाँ। बहुत से लोग हैं, क्वेश्चन भी पूछते हैं, शनि मेरा यहाँ बैठा, मेरे साथ क्या होगा। तो मेरा सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगी कि मैं जो ये देख रही हूँ यूट्यूब पर या लोगों की क्वेरीज है, तो जो एस्ट्रोलॉजी है, ये जो ज्योतिष शास्त्र है, ये डराने का विज्ञान नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के एथिक्स कभी ये नहीं कहते कि आप किसी को डराओ। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी के एथिक्स ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई परेशानी में आता है तो उसको आप सॉल्यूशन दो, उसके अंदर आप आत्मविश्वास जगाओ कि ये आप करने से या ये रेमेडी करने से आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगा। और रेमेडीज हैं हमारे सनातन धर्म में, हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत से रेमेडीज हैं, मंत्र भी हैं, स्तोत्र भी हैं, हर एक चीज का सॉल्यूशन है। लेकिन अब उसको डरा कर मैं आपको कह दूं 6 महीने बाद आपका एक्सीडेंट होगा, आप ये करवा लो, वो पूजा करवा लो, दैट इज रॉन्ग। बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। और अभी जो मैं देख रही हूँ कंटेंट की बाढ़ आई हुई, और हर एक पर्सन एक ही बात कह रहा है 2025 मंगल का साल है, ये हो जाएगा, मर जाएंगे, युद्ध हो जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजी में जब हम रेमेडी देते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि आप मैनिफेस्टेशन करो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो, यूनिवर्स से आप वो अट्रैक्ट करो। पूरा का पूरा साइंस जो है लॉ ऑफ वाइब्रेशन पे काम करता है कि आप जो सोचते हो लाइफ में वही चीज अट्रैक्ट करते हो। ये सच है। बिल्कुल। मैं भी अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ, चलो आप ये रेमेडी करो, आप ये मंत्र पढ़ो, लेकिन साथ में वाइब्रेशन क्या देनी है कि मैं बहुत खुश हूँ, ये जो मैं मंत्र चैंट कर रहा हूँ इससे मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, ये मैनिफेस्टेशन है। लेकिन अभी ये जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं, ये क्या मैनिफेस्टेशन करा रहे हैं एक आम जनता से, जिसको नहीं पता कि शनि, हाँ, कि शनि क्या है, राहु क्या है, मतलब आप लोगों को डरा रहे हो। तो डर का मतलब, हम ये सोचो कि जब लाखों व्यूअर्स हैं जो देखते हैं, उनकी माइंड में वो क्या वाइब्रेट करेंगे, और जो हम वाइब्रेट करेंगे वही हम अट्रैक्ट करेंगे। कोरोना में भी यही हुआ था। न्यूज पर देखो तो लाशें बिछ गई हैं, ये हो गया है, सोशल मीडिया पर देखो तो वहां ये कोरोना से इतने आंकड़े आ रहे हैं। ये सही है क्या? ये हमारी इमोशनल डाइट है। हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो देखते हैं सुनते हैं, ये हमारी इमोशनल डाइट है। हम जो सुनेंगे हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही लेगा और वही हम रिएक्ट करेंगे। कि अगर छींक भी आती है तो हमारे मन में इतना भय था कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। बिल्कुल। और सेम यही चीज अब लोग कर रहे हैं। ये जो मेरे को भी पता है कि शनि चाल चेंज करेगा, राहु केतु है, कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, लेकिन वो चेंज हमें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। वो प्रकृति कर रही है, हम नहीं कर रही, लेकिन डरा के नहीं। उसको आपको अवेयर करना है बस कि ऐसा ऐसा है, आपको ध्यान रखना है। अगर कोई बाहर जा रहा है, विदेश जा रहा है, तो एक बार के लिए विदेश यात्रा आप छोड़ दें। या आप कहीं और जा रहे हैं या कोई नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको मैंने अवेयर करा। अब इसको आप हवा बना दो कि आप तो मर जाएंगे, युद्ध हो जाएगा, वो होगा, वो तो सब कुछ पहले से तय है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब करना क्या है, सॉल्यूशन क्या है, कोई नहीं बता रहा, सिर्फ डरा रहे। सॉल्यूशन ये है कि आप धर्म की तरफ जाओ, जो सच है, जो एथिक्स हमारे कहते हैं, जो मॉरलिटी है, जो उस पर है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिल्कुल। भगवान या प्रकृति पनिश भी उसी को करेगी जिसके कर्म बुरे हैं, जिसकी इंटेंशंस बुरी है, जिसने बुरे कर्म किए हैं, उसको प्रकृति अपने आप दंडित करेगी। उसमें ना आप कुछ कर सकते भी चाहिए। हाँ। तो आज ये जो 25 का जो ईयर है, वो डरे जिनके कर्म अच्छी नहीं है, जिनकी इंटेंशन अच्छी नहीं है। बाकी जो धर्म के रास्ते पर है, अपना काम कर रहा है, उसको प्रकृति कहीं कुछ दंडित नहीं करेगी। तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है, डरेगा वही जिसने गलत किया है। ठीक है। लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है कि जैसा आप करोगे वैसा ही आप पाओगे। जो बीज आपने बोया है उसका फल तो आप, हाँ। और अगर प्रकृति पनिश कर रही है तो कहीं ना कहीं उसने वो कर्म किए हैं।
तो उसमें आप और हम क्या कर लेंगे? तो आम जनता को क्यों डराना? हम्म, पहले से उनके मन में ऐसी वाइब्रेशन क्यों बैठानी कि आगे ये हो जाएगा? बिल्कुल। तो ये जो कर रहे हैं ये एस्ट्रोलॉजी के इथिक्स नहीं है कि आप लोगों को डराओ और फिर उनको बताओ कि हमसे रेमेडी लो। नहीं, आप अपने धर्म के रास्ते पर चलो। हमारे सनातन धर्म में बहुत सी रेमेडीज हैं। भगवान के शरण में जाओ, स्तुति है, स्तोत्र है, चालीसा है। आप अच्छे कर्म करो और अपनी इंटेंशन रखो, कुछ भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी दर्शक हैं जिनके मन में इस तरह का सवाल था वो रिलैक्स हो सकते हैं। सबको ऊपर वाला जो है उसके पास सबका हिसाब है, ठीक है, और वो उस हिसाब के अकॉर्डिंग ही सबको रिजल्ट देगा। अगर आपको किसी तरह का कोई सुझाव चाहिए, कोई ऐसा चाहिए कि जिससे आप उसके प्रभाव को कम करना चाहो, तो आप रेमेडीज ले सकते हो। सभी लोग दे रहे हैं रेमेडीज, कोई इशू नहीं है, हमसे भी आप ले सकते हो। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा कोई खतरनाक हमारे ऊपर ऐसा नहीं होने वाला है। हम लोग कोविड से निकल के यहाँ तक आए हैं, तो कुछ ना कुछ ईश्वर ने चाहा तो आगे भी जिएंगे, आगे भी जिएंगे, और जो होगा वो तो सबके साथ होगा। तो फिर कोई इशू नहीं है। तो थैंक यू सो मच मैम, हमें आश्वस्त करने के लिए और हमें इतना गाइड करने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू।